हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हॉकिंग क्लासेस में। मैं राजन आपको पढ़ाने जा रहा हूं +1 का अकाउंटिंग। गाइस, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस, क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस और एसेट और गुड्स के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाई थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन और 3 बातें पढ़ाई थी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन द साइंस and accounting is art, accounting is the science and identify the transactions of the accounting. So आपको ये 3 बातें मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाई थी। आइए मैं आपको वो 3 बातें दोबारा से टेलीकास्ट कर देता हूं। सो गाइस, मैं आपको करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग। मैं आपको करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। वो डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money and events which are at least of a financial character and interpreting the result thereof. यह है अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो आपको याद करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग के फीचर्स थे जो मैंने पिछले लेक्चर में 3 फीचर्स करवाए थे। आज मैं आपको वो दोबारा से टेलीकास्ट करवाना चाहूंगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। क्यों अकाउंटिंग एक आर्ट? इसलिए है बिकॉज अकाउंटिंग की वजह से, अकाउंटिंग की हेल्प से, अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को प्लान कर पाते हैं और हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। सो अकाउंटिंग हेल्प्स अस to achieve the desired result of the business. In short, I am saying to you that accounting helps us to achieve the target of the business. बिजनेस के कई तरह के टारगेट होते हैं, छोटे मोटे टारगेट, बिजनेस के लार्ज टारगेट, बिजनेस का बिगेस्ट टारगेट यानी कि प्रॉफिट को अर्न करना। अकाउंटिंग उन सब टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होती है। इस वजह से अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट बिकॉज अकाउंटिंग हेल्प्स अस टू अचीव द टारगेट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड हमारे पास आता है अकाउंटिंग इज द साइंस। अकाउंटिंग साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग की अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, अकाउंटिंग की कुछ अपने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग के कुछ अपने सिद्धांत हैं जिन्हें फॉलो करते हुए, जिनकी नॉलेज लेते हुए ही हम अपनी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाते हैं। बिना उनकी नॉलेज के, बिना उनके ज्ञान के हम उन ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे आगे चलकर, तो हमें अपनी जर्नल एंट्रीज को लेकर कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जानना पड़ेगा। उन रूल्स की मदद से ही हम अपनी जर्नल एंट्री को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो अकाउंटिंग इज द साइंस बिकॉज अकाउंटिंग हेल्प्स अस टू अचीव, बिकॉज अकाउंटिंग हैज इट्स ओन प्रिंसिपल एंड बेसिक फंडामेंटल। That's why accounting is the science and accounting is the art because accounting helps us to achieve the desired result of the business. So guys, आपके पास तीसरा पॉइंट आता है identify the transactions. Identify the transaction and event. Identify the transaction and event. हम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करना शुरू करते हैं, तो उस समय सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस को और हम अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। और रिकॉर्डिंग करने से पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस को और हम अपने इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी डीप स्टडी करते हैं, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। हम यह जानते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस और कौन सी इवेंट हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रांजैक्शंस और कौन सी इवेंट हमारे बिजनेस के लिए नॉन इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। इन शॉर्ट में यह कहना चाहूंगा कि जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं कि मेरे मैनेजर काम करने में क्वालिफाइंग है, मुझे जो मेरा स्टाफ है
या जो मेरा एम्प्लॉय स्टाफ है या जो मेरे मैनेजर्स हैं उनके पास डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, वो काम करने में काफी स्किलफुल है। ये है मेरी क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस। और दूसरी ट्रांजैक्शंस है कि मेरे बिजनेस ने 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया, ये है मेरी क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस। सो मेरी बिजनेस के लिए कौन सी ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस, क्योंकि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर होती हैं। यानी कि अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी की फॉर्म में मेजर होती हैं। सो हम अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शंस के बारे में डीप स्टडी करते हैं और हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल होती हैं, या फिर हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यहां मैं लिखूंगा द ट्रांजैक्शंस विच कैन बी measure in forms of money are to be converted into money form। Measuring of transactions, the transactions which can be measured in money are to be converted into money form। या फिर हम लिख सकते हैं the transactions which can be measured in the forms of money are to be converted into common money form, या फिर are converted into common measurement। कॉमन मेजरमेंट, ये कॉमन मेजरमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। इसमें ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में मेजर हो सकती हैं, हम उन ट्रांजैक्शंस को एक कॉमन मेजरमेंट देंगे। यानी कि जैसे मेरे बिजनेस की जो इनकम है या मेरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 150 करोड़ हुआ है, तो उस 150 करोड़ को मैं एक कॉमन मेजरमेंट बना सकता हूं, उस 150 करोड़ की मैं कॉमन मेजरमेंट बना सकता हूं, एक कॉमन डाटा बना सकता हूं जिसे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर पाऊं। That's why the transactions which can be measured in the money form are to be converted into money form, या फिर हम ये कह सकते हैं are to be converted into common measurement। मतलब जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं उनको एक कॉमन मेजरमेंट दे दिया जाए और देने के बाद उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाए। सो तीसरा आपके पास आती है रिकॉर्डिंग। तीसरी ट्रांजैक्शन आपके पास, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वर्ड सुना होगा आपने, रिकॉर्डिंग जाना भी होगा इस वर्ड को। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। गाइस, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, यानी कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। मैं लिख सकता हूं यहां पर ये नॉर्मल बात, मतलब इट मीन्स ट्रांजैक्शंस and events shall be recorded in books of account। मतलब ट्रांजैक्शंस और इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। ट्रांजैक्शंस और इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन रिकॉर्डिंग सबसे पहले कहां होती है इसके बारे में भी हमें जानना है। रिकॉर्डिंग शुड बी मेड इन जर्नल प्रॉपर। रिकॉर्डिंग शुड बी मेड इन जर्नल प्रॉपर। गाइस,
हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के बारे में जानेंगे और सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस को और उन सब इवेंट्स को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर दैट मीन्स टू से जर्नल एंट्रीज में उन्हें रिकॉर्ड करके चलते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं, हम सबसे पहले उन्हें रिकॉर्ड कहां करते हैं? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। हम सबसे पहले उन्हें जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में रिकॉर्ड करके चलते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक बार दोबारा से रीटेलीकास्ट करूं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग हमारे बिजनेस के डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज द साइंस because accounting has its own principles, rules, regulations. That's why accounting is the science. Third is identify the transactions. Only those transactions are recorded which can be measured in the form of money. मतलब सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शंस की डीप स्टडी करते हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट यूजफुल होती है, इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो मनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करके चलते हैं, हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को कलेक्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, हम उनको मनी में कन्वर्ट करते हैं या फिर एक कॉमन मेजरमेंट में कन्वर्ट करके चलते हैं। दैट इज द अनदर एस्पेक्ट कि ट्रांजैक्शंस को मेजरमेंट करना। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं, जो ट्रांजैक्शंस मनी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं। फिर देन उन ट्रांजैक्शंस को एक कॉमन मेजरमेंट देते हैं, उनको एक कॉमन मनी की फॉर्म देते हैं। थर्ड इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस, मतलब उन ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहले रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं? हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट इज ओवर, रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है? क्लासिफाइंग मीन्स टू से द ट्रांजैक्शंस which are recorded in journal proper. The transactions which are recorded in journal proper are to be divided into their nature of accounting. That means to say, जिन ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया था, अब हम उन ट्रांजैक्शंस को कहां क्लासिफाई कर देंगे? उनके नेचर ऑफ अकाउंटिंग में। फॉर एग्जांपल, मैंने परचेज की ट्रांजैक्शंस को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया, अब मैं परचेज की ट्रांजैक्शंस को कहां डिवाइड कर दूंगा? परचेज अकाउंट में। सेल्स की ट्रांजैक्शंस को जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया, अब सेल्स की ट्रांजैक्शंस को कहां डिवाइड कर दूंगा? सेल्स अकाउंट में। परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, अब मैं परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को कहां डिवाइड कर दूंगा? परचेज रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, अब मैं सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को कहां डिवाइड कर दूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को कहां डिवाइड कर दूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। So that means to say the transactions which are recorded in journal proper, the transactions which were रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुई थी, आर टू बी क्लासिफाइड इनटू देयर नेचर अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि परचेज अकाउंट, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि जो परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने पहले जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया, जनरल प्रॉपर के बाद परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किया। सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं उनको पहले हमने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया, जनरल प्रॉपर के बाद सेल्स अकाउंट में किया। और परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शंस हैं उनको सबसे पहले हमने जनरल प्रॉपर में किया, फिर हमने परचेज रिटर्न अकाउंट में भेजा। सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस हैं उनको सबसे पहले हमने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया, फिर हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में
ट्रांसफर कर दिया। मतलब दैट मीन्स टू से जनरल प्रॉपर्टी के बाद हम उन्हें अपने नेचर अकाउंट में क्लासिफाइड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड हमारे पास आता है समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। थर्ड आता है 7th पॉइंट, जिसको मैं कहना चाहूंगा समराइजिंग इन अ, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3rd पॉइंट है, लेकिन हमारा 7th पॉइंट है समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है समराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है समराइजेशन। समराइजेशन क्या होती है? जिन ट्रांजैक्शंस को हमने क्लासिफाई किया था, उनके नेचर अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था, अब हम उन ट्रांजैक्शंस की समराइजेशन करेंगे। गाइस, जब हमने उन्हें रिकॉर्ड किया था तो हमने क्या बनाया था? जर्नल बुक्स बनाई थी, हमने जर्नल प्रॉपर में उन्हें रिकॉर्ड किया था। जब हम उन्हें क्लासिफाइड करेंगे, हियर वी मेंटेन, यहां हम क्या बनाएंगे? हियर वी मेंटेन सब्सिडरी बुक्स। हियर वी मेंटेन सब्सिडरी बुक्स, यहां हम सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, जैसे परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट। उन सारी बुक्स को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स, जो हम आपको आगे चलकर पढ़ाएंगे। सो राइट नाउ आपको याद रखना है कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? परचेज अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये होती है आपकी सब्सिडरी बुक्स। श्योर, ये सारे अकाउंट्स लेजर्स कहलाते हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक्स सिर्फ क्या कहलाती हैं? परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। सब्सिडरी बुक्स में सिर्फ क्या क्या आता है? परचेज अकाउंट आता है, सेल्स अकाउंट आता है, परचेज रिटर्न अकाउंट आता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट आता है। श्योर गाइस, सो यहां पर हम अपनी क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। I'm